बिहार में हर साल 20-20 हजार शिक्षकों की बहाली निकलेगी और इसका नोटिफिकेशन एकदम जुलाई महीने तक आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो भी महिला शिक्षिका हैं उनका ट्रांसफर जो है वो उनके गृह जिले में कर दिया जाएगा। इसको लेके भी तैयारी चल रही है और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल ड्रेस यानी पोशाक की जवाबदेही जो है वो जीविका दीदी तय करेंगी। इसको लेके भी बड़ा ऐलान जो है वो सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री के द्वारा कर दिया गया है, जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भाई साहब अब शिक्षा में जो है वो क्रांतिकारी स्तर पे काम चल रहा है और शिक्षा विभाग एकदम से अलर्ट मोड पे है कि भाई कोई भी समस्या जो है वो अब किसी परीक्षार्थी को या फिर किसी स्टूडेंट को ना हो। इसको लेके युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है और तमाम तरीके से तमाम मानकों को पूरा किया जा रहा है ताकि हर एक समस्या का निदान मिल सके। क्या कुछ और ऐलान हुआ है, किन किन तर्जों पे जो है वो टीआरई का एग्जाम होगा, इन सभी मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने बड़ा ही ऐलान किया है और यह ऐलान बताया जा रहा है कि भाई साहब शिक्षा विभाग ने क्रांतिकारी ऐलान कर दिए हैं। मतलब इन सब चीजों का इंतजार परीक्षार्थी को भी था, शिक्षकों को भी था, ये सब लोग इंतजार कर रहे थे, बच्चों को भी था और अब उन सब का ऐलान एक साथ जो है वो सम्राट चौधरी ने कर दिया है। आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि हम लोग हर एक मुद्दे पे जो है वो काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और जल्द ही हर एक मुद्दों का निष्पादन किया जाएगा। और अब स्थिति देख लीजिए, उनका निष्पादन कर भी दिया गया है। बिहार में हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई का विज्ञापन हर साल जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। इस तरह अगले 5 सालों में 1 लाख सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को यह ऐलान किया है और सीएम ने शिक्षा विभाग का उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम फैसले भी लिए, जिनमें टीचर ट्रांसफर और बच्चों की स्कूल ड्रेसिंग से संबंधित सभी निर्णय जो है वो शामिल हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई साहब बच्चों की अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसको लेकर सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है। ये दोनों कह रहे हैं, ये सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं और इसके अलावा ये मिथिलेश तिवारी भी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी ने तो ये तक कह दिया है कि ऐसा मॉडल स्कूल बनाऊंगा जिसमें ऑफिसर्स के बच्चे भी पैरवी लगवाते फिरेंगे कि मेरा एडमिशन जो है वो इसी स्कूल में होना चाहिए। मतलब सरकारी विद्यालय कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं और कुछ विद्यालयों को खासकर ऐसे ही बनाया जाएगा, ये कहना है सम्राट चौधरी का। वहीं पे अगर आपको बता दूं कि जो महिला टीचर की पोस्टिंग यथासंभव उनके गृह जिले में अपने प्रखंड और गृह पंचायत या फिर पंचायत के बगल में ही किया जाएगा। मतलब जैसे कि सिर्फ बात गृह जिले की नहीं है, बल्कि गृह जिले और आपके पंचायत या बगल के पंचायत में आपका ट्रांसफर हो ताकि आप घर से आ जा सके और आपके लिए ये बड़ा ही आसान चीज हो। इस तरीके की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और प्रखंड के बगल में जो है वो और वहीं पे पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के अपने ही गृह प्रखंड के बगल के प्रखंड में तबादले की नीति बनाई गई। मतलब या तो आपको जो है मतलब जिला आपका भी सेम होगा, लेकिन इसके अलावा या तो आपका प्रखंड होगा या फिर आपके बगल के प्रखंड तक आपको जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा। मतलब घर बैठे आप जो है अब कहीं आपको रेंट लेके रहना नहीं है। इस तरीके की नीति जो है वो सम्राट चौधरी के द्वारा बनाई गई है। वहीं पे जीविका दीदी को भी एक काम सौंपा गया है। सीएम ने कहा है कि बिहार के सभी स्कूल में छात्र छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाएगा और इससे स्कूल ड्रेस के ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा। मतलब जीविका दीदी के पास अपना काम भी होगा और इस काम को करके भी वो अपना पैसा कमाएंगी और साथ ही साथ जो बच्चों को स्कूल ड्रेस दिया जाता है वो अब जीविका दीदियों के माध्यम से दिया जाएगा, जो अपने आप में बहुत खास बात मानी जा रही है। इसके अलावा टीआरई 4 के नोटिफिकेशन की मांग पे आंदोलन जो है, यानी बता दें कि जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था, चौथे चरण की शिक्षक परीक्षा नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एकदम हो चुका है कि भाई साहब 2 बार तो आंदोलन हो गए हैं, इस बार पटना में 2 बार आंदोलन हो गए, लेकिन अब क्लियर हुआ है कि अब जो है हर साल जुलाई महीने में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अब जुलाई 2026 में आने की संभावना है। मतलब यहाँ पे बच्चे नाराज थे कि भाई साहब आप लोग लगातार वादा किए और जो है वो एग्जाम नहीं लिया गया, लेकिन अब हर साल जुलाई महीने में जो है वो टीआरई का जो है वो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और पूरा डिटेल्स जो है
वो जुलाई महीने में आपके हाथों में पहुंच जाएगा। तो देखिए 5 सालों का डिटेल्स मिल चुका है, जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा महिला शिक्षकों के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि उनके ही पंचायत या उनके बगल वाले पंचायत में उनको ट्रांसफर मिल जाएगा। पुरुषों के लिए ये अच्छी बात है कि भाई साहब वो अपने ही प्रखंड या उनके बगल वाले प्रखंड में उनको जो है वो जॉब मिल जाएगी, आराम से वो नौकरी करेंगे पुरुष शिक्षक। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक साथ कई समस्याओं का निष्पादन जो है वो सम्राट चौधरी ने कर दिया है और बता दिया है कि ये जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम बातें की जा रही थी, ये सारी बातें, सारी समस्याएं एक साथ जड़ से लीजिए मैं खत्म करता हूं। बाकी सम्राट चौधरी के इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम उदयदत्त है।